समझौता। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की उस सर्द शाम में शहर की रफ्तार धीमी नहीं थी, लेकिन यूजिन और हायुओं की दुनिया जैसे थम चुकी थी। सड़कें बिजलियों से चमक रही थीं। कैफे की खिड़की पर कंडेंस हो रही सांसें आहिस्ता आहिस्ता धुंध बना रही थीं, और अंदर बैठी हायुओं की उंगलियां कॉफी मग के किनारे पर चल रही थीं, जैसे वो किसी खोए हुए संगीत की धुन दोहरा रही हो। यूजिन उसके ठीक सामने बैठा था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी, नजदीकी में भी एक अजनबीपन। उनके बीच रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, जैसे रिश्ता जो अब न गुनगुना रहा न गर्म। यूजिन कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। हायुं की आंखें बार बार खिड़की की तरफ भागती, मानो बाहर की बारिश में कुछ ढूंढ रही हों। शायद वो सुकून जो अब इस कमरे में नहीं था। उसके होंठों पर कोई शिकवा नहीं था, पर उसकी चुप्पी हर सवाल का जवाब थी। पहले जहां एक तुमने खा लिया पूछने की आदत थी, अब वहां खामोशी बैठ गई थी। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई सो गए क्या नहीं। सब कुछ जैसे धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। यूजिन को सब समझ आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दिल उसे धक्का दे रहा था, कुछ कह कुछ पकड़, लेकिन दिमाग बार बार चुप रह जाने को मजबूर करता। यूजिन ने हाथ बढ़ाया था उस दिन, जब हायुं ने कॉफी का बिल देने के लिए पर्स निकाला। उसने सोचा था शायद ये छोटी सी बात उसे पास लाएगी, लेकिन हायुं ने नजरें उठाकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता अब किसने पे किया। उस एक लाइन ने जैसे पूरे रिश्ते की कहानी कह दी। बाहर सड़क पर चलते लोगों की भीड़ में वो दोनों सबसे ज्यादा अकेले थे। आसपास हंसी थी, शोर था, गाने थे, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो रात को बिस्तर में लेटे हुए भी पीछा करता है और सुबह जागते ही सीने पर पत्थर सा बैठा रहता है। यूजिन ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। एक पुराना नोटिफिकेशन अब भी दिख रहा था। हायुं, मैं तुम्हें मिस करता हूं। वो नोटिफिकेशन 27 दिन पुराना था। उसने उसे कभी डिलीट नहीं किया, शायद इसलिए कि उसमें पुराना यूजिन अब भी जिंदा था। हायुं ने अचानक कहा, हम अब पहले जैसे नहीं हैं, है ना? यूजिन ने सिर झुका लिया, क्योंकि आंखों में सच्चाई थी और वो दिखाना नहीं चाहता था। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगलियां टेबल पर लय में नहीं चल रही थीं, जैसे पहले चलती थीं। अब वो बस रुक रुक कर कांप रही थीं। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं। खिड़की पर गिरती हर बूंद यूजिन के अंदर कुछ तोड़ती जा रही थी, जैसे हर टपकती बूंद एक बीती याद थी, और हर याद एक अधूरा अफसोस। यूजिन चाहता था हायुं की आंखों में वो पुराना प्यार देखना, जो पागल कर देने वाला था, जो लड़वा देता था, जो मना भी करवा लेता था। लेकिन अब वो आंखें थकी हुई लग रही थीं, और उनमें कोई जीतने की कोशिश नहीं बची थी। आखिरी बार यूजिन ने देखा, उसकी मुस्कान अब सिर्फ अदब में थी, प्यार में नहीं। कैफे की दीवार पर टंगी घड़ी ने 9 बजाए, लेकिन उनकी कहानी की टिक टिक अब थम चुकी थी। हायुं उठी, उसने कोट पहना और एक नजर यूजिन पर डाली। वो नजर सवाल नहीं थी, जवाब भी नहीं, बस एक समझ थी कि अब लौटना नहीं होगा। यूजिन वहीं बैठा रहा, उसी कॉफी के साथ जिसे अब कोई छूने वाला नहीं था। उस सर्द रात में बाहर की हवा जितनी ठंडी थी, उससे ज्यादा ठंडा वो कॉफी मग था, और उससे भी ठंडी यूजिन की अधूरी मोहब्बत। सियोल के पुराने हिस्से में एक छोटी सी जगह थी, जहां कभी यूजिन और हायुं ने पहली बार हम कहा था। वही जगह, वही बेंच, वही पीली बत्तियों वाला कैफे। यूजिन ने हर चीज फिर से वैसे ही सजवाई थी जैसे उस दिन थी। दीवार पर वही वायलिन बजाने वाला पोस्टर, मेन्यू में वही स्पेशल मिल्क टी, और बैकग्राउंड में चल रहा वही गाना, क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूं। उस शाम उसने हायुं को वहां बुलाया, उम्मीद में कि अगर वक्त को दोहराया जाए तो शायद इमोशंस भी लौट आएं। हायुं आई, वक्त पर आई, लेकिन उसके चेहरे पर न वो ताजगी थी, न वो सवाल जो कभी आंखों से पूछे जाते थे। उसने हल्की मुस्कान दी, औपचारिक, जैसे ऑफिस के मेल का जवाब। यूजिन ने सामने कुर्सी खींची, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार किया था। लेकिन तब हायुं ने हंसकर कहा था, इतना शराफत दिखाओगे तो बोर हो जाऊंगी। और आज उसने चुपचाप बैठकर सिर्फ मेन्यू उठाया। हंसी नदारत थी, और उसकी जगह आई थी एक अजीब सी थकावट, जो न जाने कब से दोनों में बस चुकी थी। यूजिन ने बात शुरू की, याद है तुमने यही पहली बार कहा था कि ये कॉफी दुनिया की सबसे अच्छी लगती है? हायुं ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई चिंगारी नहीं थी। तुम अब भी वही कॉफी ऑर्डर करोगी? उसने देखा नहीं, बस वेटर को इंगित कर दिया, कुछ भी ले आओ। यूजिन ने अपनी उंगलियां आपस में कस लीं। उसकी सांसें भारी होने लगीं, पर चेहरे पर मुस्कान जबरदस्ती लगाए बैठा रहा। मैंने कोशिश की है, उसने धीमे से कहा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, खुद को बदलने की। हायुं की निगाहें बाहर टहलते कपल्स पर थीं। उसने जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो यूजिन, लेकिन कभी कभी अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए नहीं बने होते। वो शब्द नहीं थे, वो एक सजा थी। यूजिन ने पानी पिया, लेकिन गले में जैसे कांटे थे। क्या कुछ भी नहीं बचा? बचा है, हायुं ने कहा, पर जो बचा है
वो हमें जोड़े रखने के लिए काफी नहीं है। 1 मिनट के लिए वक्त रुक गया। कैफे में गाने बदल गए थे, कपल्स हंसते जा रहे थे, लेकिन उनके टेबल पर अब भी वही ठंडा माहौल था। यूजिन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, धीरे से, उसी नरमी से जैसे पहली बार किया था, पर हायूं ने हाथ खींच लिया, उतनी ही नरमी से, लेकिन अब वो इज्जत नहीं, दूरी थी। हम सिर्फ यादें हैं अब, उसने कहा, और यादें दोबारा नहीं जीती। कैफे के कोने में रखा पौधा भी मुरझाया हुआ था, शायद बहुत दिनों से पानी नहीं मिला था, ठीक वैसे जैसे इस रिश्ते को नहीं मिला। यूजिन ने आखिरी उम्मीद से पूछा, क्या कोई और है? हायूं ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। कैफे के बाहर बारिश नहीं थी, लेकिन यूजिन की आंखों के अंदर बादल फट चुके थे। उसने अंदर ही अंदर खुद को टटोला, क्या कहीं कुछ बाकी है जो वो और कर सकता है? लेकिन वो सब तो पहले ही कर चुका था, फूल, तोहफे, माफी, इंतजार, और अब ये आखिरी कोशिश भी खत्म हो रही थी। हायूं उठी, उसने बैग उठाया और चलते हुए रुककर बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए ही मैं जा रही हूं, ताकि तुम्हें किसी से सच्चा प्यार मिल सके। यूजिन ने उसे जाते देखा, न रोकने की कोशिश की, न पुकारा, क्योंकि जब कोई सच में चला जाए तो आवाजें भी बेअसर हो जाती हैं। उस टेबल पर 2 कप थे, एक खाली, एक अधूरा, और यूजिन, वो भी अब आधा ही रह गया था। सियोल की गलियों में बसंती धूप उतर रही थी, लेकिन यूजिन की दुनिया अब भी उदासी की ठंडी चादर ओढ़े थी। ऑफिस से निकला तो एक पुराने दोस्त डोवू ने रोक लिया। चेहरा गंभीर था, आंखों में कुछ बताने की हड़बड़ाहट। मैंने हायूं को देखा, उसने धीमे से कहा, किसी और के साथ। उस वाक्य ने जैसे यूजिन की धड़कनों को खामोश कर दिया। शुरू में उसे यकीन नहीं हुआ। नहीं, हायूं ऐसा नहीं कर सकती, उसने खुद को बार बार समझाया। लेकिन उस शक को मिटाने के लिए जो कदम उठाया, वही सबसे बड़ा वार बन गया। अगली शाम उसी रास्ते से गुजरा जहां हायूं अक्सर अपनी फ्रेंच क्लास से लौटती थी। कैफे एटलियर के कोने वाली खिड़की से झांक कर देखा, और वहां थी हायूं, मगर अकेली नहीं। उसकी हंसी, जो कभी यूजिन की सांसों में घुली रहती थी, अब किसी और की बातों पर खिल रही थी। वो लड़का, सादा टी शर्ट, हल्की मुस्कान, और नजरों में वो आत्मविश्वास था जो किसी नए रिश्ते में होता है। यूजिन वहीं ठिठक गया। हवा चल रही थी, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसके कानों में वो हंसी तेज होती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जो बार बार रिपीट हो रही हो, लेकिन अब वो उसके लिए नहीं थी। उस एक पल में यूजिन के अंदर कुछ छटक गया, न गुस्सा न सवाल, सिर्फ एक ठहराव। वो बिना कुछ बोले चला गया, न कैफे में गया, न फोन उठाया, न मैसेज भेजा। सड़कें अब भी भीड़ से भरी थीं, लेकिन उसके कदम अकेले थे, थके हुए और भारी। उस रात जब कमरे में लौटा तो दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखें फर्श पर टिक गईं। वहीं पड़ा था वो फ्रेम जिसमें उनकी 2 साल पुरानी तस्वीर थी। पहाड़ों के बीच दोनों हंस रहे थे। यूजिन ने उसे उठाया, देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होठों तक आते ही वो हंसी कांप गई, आंखें भर आईं। कोई आंसू नहीं निकला, लेकिन अंदर सब भीग चुका था। वो फर्श पर बैठ गया, तकिए में मुंह छुपाया और पहली बार खुद से लड़ा। क्या कमी रह गई थी मुझ में? क्या मैं काफी नहीं था? क्या वो जो साथ बिताया वो भी झूठ था? हर सवाल हवा में गूंजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने फोन उठाया, उसका नंबर देखा। 1 सेकंड के लिए उंगलियां कांपीं, लेकिन फिर उसने नंबर डिलीट कर दिया। उसे एहसास हुआ, कभी कभी क्लोजर किसी और से नहीं, खुद से लेना पड़ता है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दिमाग में यादों की लाइटें जल रही थीं। पहली बार का मैं तुमसे प्यार करता हूं, पहली लड़ाई, माफी मांगते हुए भेजा गया टेक्स्ट, और अब ये। यूजिन ने खुद को शीशे में देखा, चेहरे पर थकावट, आंखों में खालीपन और दिल में एक साइलेंस जो चीखती नहीं, बस महसूस होती है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस अंदर से खत्म हो जाता है, और वही हुआ यूजिन के साथ। अब उसे रोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस प्यार को उसने पूजा था वो अब किसी और के नाम की पूजा बन चुका था। उस रात सियोल में आसमान साफ था, लेकिन यूजिन के अंदर जो तूफान आया वो किसी मौसम विभाग की रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुआ। सियोल की वो सुबह आम नहीं थी, धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन यूजिन की आंखों में रात का अंधेरा अब भी बचा था। तभी फोन पर एक मैसेज आया, तुमसे बात करनी है, एक आखिरी बार मिलो। भेजने वाली हायूं थी। यूजिन की उंगलियां कांप गईं। उसने उस मैसेज को बार बार पढ़ा, जैसे हर बार कोई नया मतलब निकल आएगा। आखिरकार उसने मिलने की जगह तय की, वही नदी किनारे वाली बेंच जहां पहली बार उसने हायूं को बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वो आई, काले कोट में, हल्की सांसें छोड़ती हुई, लेकिन उसकी आंखें किसी नए फैसले की घोषणा कर रही थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा पीला लिफाफा था। यूजिन को लगा ये कोई लेटर है, शायद एक और गुड बाय, लेकिन अंदर से निकला एक पेपर, एक समझौता, रिलेशनशिप ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग थी, हायूं बोली,
हम दोनों कुछ हफ्तों के लिए अलग रहें ताकि समझ सकें कि क्या वाकई अब भी कुछ बाकी है। यूजिन ने पेपर की लाइनें देखीं। कोई लीगल टर्म नहीं, सिर्फ इमोशनल शर्तें थीं। नो कॉन्टैक्ट फॉर 21 डेज, नो सोशल मीडिया इंटरैक्शन, नो फॉलोइंग और चेकिंग ऑन ईच अदर। यूजिन चुप रहा। उसने सोचा, क्या यही प्यार का इलाज है? दूरी? लेकिन फिर कुछ टूटा नहीं, क्योंकि शायद वो पहले ही टूट चुका था। उसने धीमे से सिर हिलाया। हाँ यूं चली गई, और यूजिन वहीं बैठा रहा, उस हवा में जो ठंडी तो थी पर अब काटने लगी थी। पहले दिन यूजिन ने खुद को रोक लिया, फोन की तरफ देखा लेकिन मैसेज नहीं किया। दूसरे दिन उसने उनकी पुरानी चैट्स पढ़ी पर रिप्लाई का बटन नहीं दबाया। तीसरे दिन उसने उनकी वो सेल्फी देखी जिसमें हायूं ने कहा था, तुम्हारे साथ हर दिन आसान लगता है। अब वो शब्द झर जैसे लगने लगे थे। हर शाम वो उसी कैफे जाता, उम्मीद में कि शायद हायूं भी आ जाए, लेकिन उसकी जगह अब अजनबी चेहरे होते, हंसते, मुस्कुराते और यूजिन के सन्नाटे को और गहरा बना देते। उसे एहसास हुआ ये ब्रेक कोई रास्ता नहीं था, ये एक एक्सिट डोर थी जिसे सिर्फ हायूं ने खोला था। 19वें दिन उसकी आंखें हर नोटिफिकेशन पर दौड़ती, दिल हर फोन की वाइब्रेशन पर कांपता। 20वें दिन उसने खुद को समझाया, बस एक दिन और शायद सब ठीक हो जाएगा। 21वें दिन एक मैसेज आया, मैं ठीक हूं, शांति मिल गई है तुम्हारे बिना। बस इतना। न आई मिस यू, न क्या हाल है, न कोई तुम्हारे बिना सब अधूरा है जैसी फिल्मी बात। यूजिन ने मोबाइल टेबल पर रखा और गहरी सांस ली, जैसे किसी ने छाती से रूह खींच ली हो। उसने वो समझौता फिर से निकाला और नीचे लिखा, मैंने किया था तुम्हें बचाने की कोशिश, और फिर दस्तखत कर दिया। नाम यूजिन किम, वजह प्यार पर हकीकत ये थी। वो समझौता प्यार को नहीं, सिर्फ एक तरफा उम्मीद को मारने के लिए था। और अब उसकी आखिरी कोशिश भी फाइल में बंद हो चुकी थी। सियोल की भीड़ में एक लड़का था जो सबके बीच होकर भी कहीं नहीं था, यूजिन, और उसकी जेब में अब भी एक मुड़ा हुआ पन्ना था, वो समझौता जो कभी काम नहीं आया। बिल्डिंग की छत पर वो शाम बाकी दिनों से अलग थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन यूजिन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी मौसम से नहीं जुड़ी थी। सामने शहर की रोशनियां झिलमिला रही थीं, जैसे हजारों जवाब चमक रहे हों, मगर यूजिन के सवालों का कोई ठिकाना नहीं था। वो अकेला नहीं था उस छत पर, उसके साथ थी उसकी आखिरी उम्मीद, और एक गुलाब जो अब भी मुरझाया नहीं था। हायूं ने आने का वादा किया था, उसने कहा था हम बात करेंगे खुलकर, और यूजिन ने उसी वादे पर खुद को कई दिनों से थाम रखा था। उस रात के लिए वो तैयार था, सवालों के जवाब सुनने के लिए, सच्चाई से टकराने के लिए, या शायद खुद को फिर से साबित करने के लिए कि वो रिश्ते को अब भी संभाल सकता है। घड़ी की सुई खिसकती रही, हवा तेज होती गई। यूजिन ने जेब से वो छोटी सी चेन निकाली जो कभी हायूं ने उसे दी थी, एक मामूली सी चीज, लेकिन अब भी उसके दिल के सबसे करीब। उस चेन को मुट्ठी में लेकर उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, बस एक बार वो सामने आ जाए, फिर मैं सब ठीक कर लूंगा। करीब 8:35 का वक्त था और छत का दरवाजा खुला। हायूं थी वो, वही चेहरा, वही चाल, लेकिन कुछ बदला हुआ सा। उसकी आंखों में थकावट थी, जैसे वो किसी भारी सफर से लौटी हो। यूजिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी मुलाकातों में होती है, बल्कि वैसी जो अक्सर अलविदा से पहले आती है। तुम आई, यूजिन ने कहा धीरे से। हायूं बस सिर हिलाकर पास आ गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर यूजिन ने अपनी जेब से गुलाब निकाला, वो ही गुलाब जो उसने उस दिन से बचा कर रखा था जब उनकी आखिरी बहस हुई थी। ये अब भी ताजा है, उसने कहा, जैसे मेरे अंदर की उम्मीद। हायूं ने गुलाब को देखा और फिर यूजिन को। तुम अब भी सोचते हो कि हम वैसा कुछ बचा सकते हैं जो टूट चुका है? उसने पूछा। यूजिन ने बिना हिचक कहा, हर रिश्ता तब तक नहीं टूटता जब तक दोनों उसमें सांस लेना न छोड़ दें, और मैं अब भी सांस ले रहा हूं। हायूं की आंखें भर आईं, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। तुम बहुत अच्छे हो यूजिन, इतने अच्छे कि मैं हर बार डर गई। डर? हाँ, वो बोली, डर कि मैं उस जगह की हकदार नहीं हूं जो तुमने मुझे दी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी पूरी दुनिया, सब कुछ बहुत ज्यादा था मेरे लिए। यूजिन कुछ नहीं बोला। उसके अंदर तूफान चल रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। तो तुमने किसी और को चुन लिया? उसने पूछा, बहुत सीधी आवाज में। हायूं चुप रही। जवाब न देना ही जवाब था। वो गुलाब अब यूजिन के हाथ से गिर चुका था। हवा ने उसे छत के कोने तक उड़ा दिया। मैं तुम्हारे लिए लड़ा, यूजिन बोला, हर बार, सब कुछ देकर। पता है, हायूं की आवाज टूटी हुई थी, और शायद इसी वजह से मैं और खुद से हार गई। कुछ पल बाद वो चली गई। सीढ़ियों की आवाज गूंजती रही, जैसे किसी ने उस छत पर एक अधूरी दास्तान छोड़ दी हो। यूजिन वहीं खड़ा रहा। शहर की रोशनियां अब धुंधली लगने लगी थीं। उसने खुद से कहा, शायद सच्चा प्यार लड़ाई नहीं जीतता, शायद वो सिर्फ उस मैदान में अकेला खड़ा रह जाता है जहां कोई लौट कर नहीं आता।
दोपहर की वो बारिश यूं तो अचानक आई थी, लेकिन यू जिन के लिए जैसे सब कुछ पहले से तय था। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी, वही इंतजार जो हर बार हाँ यूं के नाम से जुड़ा होता था। आज वो किसी कैफे के कोने में नहीं, किसी छत पर अकेला नहीं, बल्कि उस जगह पर था जहां उसकी और हाँ यूं की पहली मुलाकात हुई थी। वही पुरानी लाइब्रेरी, वही टूटे हुए लकड़ी के बेंच और वही दीवार जिस पर कभी दोनों ने हमेशा साथ लिखा था। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं, लेकिन यू जिन ने एक पुरानी डायरी को अपने सीने से लगाए रखा। वो डायरी जिसमें उसने हर लम्हा लिखा था जो हाँ यूं के साथ बीता था। उसके होंठ कांप रहे थे और दिल उस पन्ने को खोलने के लिए बेचैन था। पन्ना जो उसे अब भी उम्मीद देता था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, वही गुलाबी छतरी, वही धीमी चाल और वही चेहरा जिसे उसने कभी भूलने की कोशिश ही नहीं की। हाँ यूं वहां थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। वहां कुछ और था, एक सच्चाई जो यू जिन को चीर कर रख देने वाली थी। तुम क्यों आई? यू जिन की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें वो दर्द था जो सालों की खामोशी से जमा होता है। हाँ यूं कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़कर उसके पास बैठ गई। वो डायरी अब भी उसके हाथ में थी। ये तुमने आज भी संभाल कर रखी? उसने पूछा। यू जिन ने कहा, ये तुम्हारी तरह नहीं निकली, ये अब भी मेरी है। हाँ यूं ने एक लंबी सांस ली और बोली, यू जिन, मैं जानती हूं कि जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं था, लेकिन जानना चाहती हूं कि क्या तुमने मुझे सच में समझा कभी? यू जिन की आंखों में कुछ टूट गया था। मैंने तुम्हें उस दिन से समझना शुरू किया था जब तुमने पहली बार मुझे देखा था, और उस दिन तक जब तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। बारिश और तेज हो गई थी। लाइब्रेरी की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अतीत की खिड़कियां पूरी तरह खुल चुकी थीं। तुमने मुझसे वादे किए थे, यू जिन ने कहा था कि चाहे जो हो हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ यूं ने कांपती आवाज में कहा, मैंने हाथ छोड़ा नहीं था, मैंने सिर्फ खुद को खो दिया था। यू जिन चुप रहा। उस डायरी के एक पन्ने को उसने धीरे से फाड़ा और हाँ यूं की तरफ बढ़ाया। क्या है इसमें? उसने पूछा। वो आखिरी दिन जब मैंने तुमसे विदा ली, लेकिन तुम्हारे बिना जिया नहीं। और उस दिन मैंने लिखा, अगर कभी लौट आओ तो बताना मत, बस खुद को समझाना। हाँ यूं की आंखें भर आईं। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? यू जिन ने डायरी को बंद किया और कहा, प्यार अब भी है, लेकिन अब वो मुझे अकेला जीना सिखा रहा है। वो खड़ा हुआ, भीगी हुई जमीन पर अपने कदम पीछे ले जाते हुए, लेकिन आंखों में सामने बैठी उस लड़की की एक अधूरी परछाई लिए। हाँ यूं वहीं बैठी रही। बारिश अब उसकी आवाज छुपा रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें सब कुछ कह चुकी थी। यू जिन जा चुका था, लेकिन उस भीगी दोपहर में लाइब्रेरी की उस टूटी बेंच पर पहली बार कोई अलविदा इतना गहरा, इतना सच्चा और इतना खामोश था कि सारा शहर चुप हो गया था। सियोल की रात में जब सारी गलियां अपनी रोशनी समेटकर नींद में जा रही थीं, यू जिन अकेला उस पुल पर खड़ा था जहां से शहर की सारी रोशनी एक टूटे हुए आईने की तरह दिखती थी। उसके हाथ में एक पुराना फोन था, वही फोन जिसमें अब भी हाँ यूं की आखिरी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड थी। उस मैसेज में आवाज थी, लेकिन अब उसमें भावना नहीं बची थी। हर शब्द ऐसा लगता था जैसे किसी ने बेमन से कहा हो, जैसे माफ करना कहना सिर्फ एक औपचारिकता हो। पुल के उस छोर पर खड़ा यू जिन खुद को समझ नहीं पा रहा था वो किसका शिकार था, प्यार का या अपनी उम्मीदों का। हर वो पल जब हाँ यूं ने उसे हंसाया था अब उसे काटने आ रहा था। जिस लड़की को वो अपनी रूह समझ बैठा था अब वहीं उसकी बेचैनी की वजह थी। उसी वक्त शहर के दूसरी ओर हाँ यूं एक पुराने स्टूडियो में बैठी थी। वहां दीवारों पर रंग नहीं, यादें थीं। हर कोने में कोई अधूरी स्केच, कोई फटी हुई तस्वीर, कोई बंद खिड़की जो इस बात का गवाह थी कि इस कमरे में कोई खुशियां कभी आई थीं, लेकिन अब लौटना नहीं चाहती। हाँ यूं की गोद में एक स्केचबुक थी। उसने धीरे धीरे उसमें कुछ नया बनाने की कोशिश की, यू जिन का चेहरा। लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखें बनाने लगी, उसकी अपनी आंखें भर आईं। वो चेहरा उसे घूरता हुआ सा लगता था, जैसे सवाल कर रहा हो कि क्यों, पर उसके पास जवाब नहीं था। बस एक लंबा सन्नाटा था। दूर कहीं घंटाघर की आवाज आई। रात के 2 बजे थे। यू जिन ने अपने फोन से मैसेज बॉक्स खोला और वो अधूरा मैसेज पढ़ा जो कभी भेजा नहीं गया था। क्या तुम सच में बदल गई हो, या मैं ही कभी तुम्हें जान नहीं पाया? पलकों पर भारीपन था, लेकिन नींद नहीं, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक कहानी की नहीं थी। आज की रात उस भरोसे की थी जो कभी तोड़ा नहीं गया था, बल्कि धीरे धीरे मर गया था। स्टूडियो में बैठे बैठे हाँ यूं ने एक पुराने टेप रिकॉर्डर में वो वॉइस मैसेज वापस सुनी और पहली बार खुद को सुना। उसे अपनी आवाज में झूठ नहीं दिखा, लेकिन वो सच्चाई भी नहीं दिखी जो यू जिन ढूंढ रहा था। उसकी आंखें अब खुद से सवाल करने लगीं। अगर मुझे उससे माफी चाहिए थी तो मैंने सच्चाई क्यों नहीं बताई? उसने स्केचबुक बंद की और कमरे से बाहर निकली। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान खुद भी अब थक गया हो। वो यू जिन को ढूंढने नहीं निकली, वो खुद को ढूंढने निकली थी।
उधर यूजिन अब भी उसी पुल पर था। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसका चेहरा ऊपर था, जैसे खुदा से कह रहा हो, अगर ये इश्क मेरा इम्तिहान था तो जवाबदेही भी उसी की होगी जिसने ये सवाल लिखा था। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वो पुल, वो फोन और उसके अंदर बजता हुआ एक टुकड़ा। हाँ यूं की हंसी जो अब भी उसे जीने से रोक रही थी। रात गहराती गई, शहर और शांत होता गया, लेकिन उन दो टूटे हुए दिलों के भीतर जो शोर था वो पूरी सियोल को सुनाई दे सकता था, अगर कोई दिल से सुनता। सियोल की सुबह आज कुछ अजीब थी। सूरज उगा तो था, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी जो किसी नई शुरुआत का वादा करे। यूजिन ऑफिस के कॉफी एरिया में खामोशी से बैठा था। चारों तरफ लोग थे, हंसी थी, फोन की घंटियां और कीबोर्ड की आवाजें, लेकिन उसके लिए सब मूक था, जैसे किसी दूसरी दुनिया में जी रहा हो। उसके सामने रखे कॉफी कप में से भाप उठ रही थी और वो उस धुंध को वैसे ही देख रहा था जैसे अपनी जिंदगी को देखता आया है, फैलती, उलझती और अंत में खो जाती। उसी वक्त हाँ यूं एक टैक्सी में बैठी शहर के एक कोने की तरफ जा रही थी। वो वही जगह थी जहां कभी वो और यूजिन साथ बैठा करते थे, किताबों की पुरानी दुकान के सामने वाली बेंच। टैक्सी की खिड़की से बाहर झांकती उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा, सुकून, पछतावा या बस कुछ बीती यादों की राख, लेकिन आज वो उस राख को छूना चाहती थी। यूजिन की डायरी आज पहली बार उसके डेस्क पर खुली थी और उसमें लिखा था, मैं अगर कुछ नहीं था तो वो सब कुछ क्यों लगती थी। दोपहर होते होते शहर के बादल घिर आए, हल्की सी हवा चली, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी फिर से उड़ आई हो। हाँ यूं अब उस बेंच पर बैठी थी, वही बेंच जिसे उन्होंने कभी हमारी जगह कहा था। वहां सब कुछ वैसा ही था, बस कोई दो लोग गायब थे जो कभी वहां जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे। उसकी उंगलियां और लकड़ी पर बने उस दिल को छू रही थीं जो यूजिन ने कभी चाकू से खोदा था। बीच में उनके नाम। और फिर अचानक उसकी नजर उस तरफ पड़ी। यूजिन दूर खड़ा था, लेकिन चलते नहीं बन रहा था, जैसे उसके कदम जम गए हों। दोनों की निगाहें मिलीं, लेकिन कोई मुस्कान नहीं थी, जैसे दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा हो और आखिरी बार भी। यूजिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसका हर कदम एक जंग था, खुद से, उस दर्द से और उस याद से जो अब भी उसकी सांसों में बसी थी। जब वो उसके पास पहुंचा तो दोनों के बीच बस एक बेंच का फासला रह गया। कोई कैसे हो नहीं पूछा, कोई तुमने ऐसा क्यों किया नहीं कहा, बस खामोशी थी जो चीखने लगी थी। हाँ यूं ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने खुद को खो दिया था। यूजिन का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखें कांप रही थीं। और मैं अब भी वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, उसने जवाब दिया। बारिश की पहली बूंद उस दिल पर गिरी जो अब भी बेंच पर खुदा था, फिर एक एक करके और भी, जैसे आसमान भी अब उनकी खामोशी को धो देना चाहता हो। हाँ यूं उठी और जाने लगी, लेकिन अचानक रुकी। अगर कभी माफ कर सको तो वहीं मिलना जहां सब शुरू हुआ था, उसने कहा और चली गई। यूजिन ने कुछ नहीं कहा, बस उस दिल को देखा, अब बारिश में भीगता लेकिन फिर भी जिंदा। शहर फिर से चलता रहा, लेकिन उन दोनों की दुनिया वहीं रुक गई, उस भीगी हुई बेंच पर, उस अधूरी मुलाकात पर और उस प्यार पर जो अब शायद प्यार नहीं, एक तकदीर बन चुका था। सियोल की रात जैसे किसी पुराने दर्द को फिर से जी रही थी। सड़कें सूनी थीं, लाइट्स झिलमिल कर रही थीं और हर मोड़ पर कोई अधूरी कहानी अपने पूरे होने का इंतजार कर रही थी। यूजिन एक पुराने रिकॉर्ड शॉप के बाहर खड़ा था, वही जगह जहां उसने पहली बार हायुओं को हंसते हुए देखा था। लेकिन आज उसकी आंखों में हंसी नहीं, सवाल थे, सवाल जो बीते 8 हिस्सों से उसके दिल में उबलते रहे, पर जवाब कभी नहीं मिले। हवा में सर्दी थी, लेकिन यूजिन की आंखों में तपिश थी। उसने अपने फोन में एक पुराना मैसेज खोला, अगर कभी माफ कर सको तो वहीं मिलना जहां सब शुरू हुआ था। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन उसने उस दुकान का दरवाजा खोला। अंदर अब भी वही पुराना म्यूजिक बज रहा था, 90 के दशक के कोरियन सॉन्ग्स जो एक अरसे से उनकी कहानी की बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुके थे। दुकान के पीछे बैठी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, किसे सुनना है आज? यूजिन ने धीरे से कहा, वो गाना जो उस दिन उसने सुना था जब पहली बार यहां आई थी। लड़की समझ गई, जैसे यह कहानी अब इस शहर की हवा में घुल चुकी हो। गाना चला, नेवी नुन ए नुन मुल, और उसी पल दरवाजा फिर से खुला। हाँ यूं खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो कभी यूजिन को उससे प्यार करवा गई थी। उनकी नजरें मिलीं, न शिकवा न शिकायत, सिर्फ वही पुरानी कंपन जो पहली बार हाथ छूने पर हुई थी। यूजिन ने कुछ नहीं कहा, बस एक कुर्सी खींच दी। हाँ यूं बैठ गई, और फिर वो चुप्पी जो उन्हें तोड़ चुकी थी अब उन्हें जोड़ने लगी। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? हाँ यूं का सवाल जैसे हवा को चीर गया। यूजिन ने कुछ पल आंखें बंद कीं और फिर कहा, मैंने कभी नफरत करना सीखा ही नहीं, बस तुमसे दूर रहना सीखने की कोशिश की थी।
हाँ यूं की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो आंसू किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि उस बर्फ के पिघलने का था जो उनके बीच सालों से जम चुकी थी। दुकान की दीवार पर लगी एक तस्वीर अचानक यूजिन की नजर में आई। वो और हाँ यूं हंसते हुए उसी बेंच पर। हम उस दिन क्यों नहीं रुके? उसने पूछा। क्योंकि हम दोनों ही अपने सच से भाग रहे थे, हायूं ने धीरे से कहा। फिर यूजिन ने अपनी जेब से एक पुराना टिकट निकाला, सिनेमा घर का, जहां उनका पहला डेट हुआ था। मैं हर साल ये अपने पास रखता था, सोचता था कि शायद एक दिन तुम वापस आओगी और हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां अधूरा छोड़ा था। हायूं ने वो टिकट अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन उसने उसे फाड़ा नहीं, बस कसकर पकड़ लिया। तो चलो, उसने कहा, इस बार वही फिल्म देखते हैं, लेकिन एंडिंग हम खुद लिखेंगे। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो बेमानी नहीं लगी। यूजिन और हायूं साथ बाहर निकले। सड़कें अब भी भीगी थीं, लेकिन उनके कदमों में अब स्थिरता थी। उनके हाथ अब भी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बीच जो कुछ भी टूटा था वो जुड़ने लगा था। और सियोल की वो रात जो अधूरी कहानियों की कब्र बन चुकी थी, अब एक नई शुरुआत का गवाह बन रही थी। क्योंकि कभी कभी टूटे हुए लोग भी दोबारा मुस्कुराना सीख लेते हैं। बस एक बार कोई उन्हें वो गाना सुना दे जो उनकी आत्मा में अब भी बज रहा होता है। सियोल के सबसे ऊंचे पहाड़ी पार्क में सूरज ढल रहा था और पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। शहर की भागती जिंदगी से बहुत दूर एक पुराना लकड़ी का बेंच था, जहां कभी दो लोग अपने सपनों की बातें करते थे। आज उस बेंच पर फिर से वही दो चेहरे बैठे थे, यूजिन और हायूं। लेकिन आज उनके बीच न कोई आरोप था, न गलतफहमियां, सिर्फ सच्चाई थी और एक चुप सहमति कि अब कहानी को कहीं पहुंचाना होगा। यूजिन ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों की ओट से धूप छनकर उनके चेहरों पर पड़ रही थी। ये मौसम भी अजीब है, जैसे जानता हो कि आज कुछ बदलने वाला है, उसने मुस्कुराकर कहा। हायूं ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान लौटी जो यूजिन ने सालों पहले देखी थी। या फिर शायद ये मौसम हमारे जैसे लोगों के लिए ही बना है, अधूरे लेकिन उम्मीद से भरे, उसने धीमे स्वर में कहा। बेंच के पीछे पेड़ की एक शाखा पर एक छोटी चिड़िया चहचहा रही थी, जैसे वो भी इस बातचीत को सुन रही हो। यूजिन ने जेब से एक पुराना पेंडेंट निकाला, वही जो उसने कभी हायूं को गिफ्ट किया था, लेकिन टूटा हुआ था। मैंने इसे कभी फेंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था टूटी चीजें अगर चाहो तो जुड़ सकती हैं। हायूं ने वह पेंडेंट हाथ में लिया और उसकी आंखों में नमी सी चमकी। लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस सुकून के थे जो किसी को दोबारा पा लेने के बाद आता है। नीचे शहर की सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थीं, लेकिन इस पहाड़ी पर समय ठहरा हुआ लग रहा था। यूजिन ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार इतने समय बाद, और उसकी आंखों में देखा। हमने सब खो दिया, पर एक चीज बची रह गई, उसने कहा। क्या? हायूं ने पूछा। हम। पार्क की पगडंडी पर कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और उनके पीछे सूरज धीरे धीरे सियोल की इमारतों के पीछे छुप रहा था। यूजिन और हायूं खड़े हुए और चलने लगे, हाथ में हाथ डाले, उसी पगडंडी पर जहां कभी वो लड़खड़ाते रिश्ते में चलते थे, लेकिन आज उनके कदम एक साथ पड़ रहे थे। अचानक हायूं रुक गई और यूजिन की ओर मुड़कर बोली, क्या तुम जानते हो, उस दिन जब मैं जा रही थी तो मैं चाहती थी कि तुम एक बार पीछे से मुझे आवाज दो, यूजिन ने कहा, और मैं चाहता था कि तुम एक बार पलट कर देखो। दोनों हंसे, वो हंसी जिसमें बहुत सी देर से दबी भावनाएं बह निकली। तो चलो इस बार हम दोनों साथ साथ पीछे देखें और फिर आगे बढ़ें, बिना किसी पछतावे के। यूजिन ने हायूं को गले से लगाया। कोई भारी डायलॉग नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, बस एक लंबा गहरा आलिंगन जो कह गया कि अब सब ठीक है। नीचे शहर में लाइट्स जल चुकी थीं। सियोल की वो रात जो कभी गलतफहमियों से भरी थी, आज माफियों और सच्चे प्यार की रोशनी से जगमगा रही थी। कैमरा जैसे उन दोनों के पीछे से धीरे धीरे झूम आउट करता है। पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती हवा की आवाज और उनकी परछाइयां जो अब दो नहीं एक बन चुकी थीं। और उस शाम का सूरज जो डूब चुका था, दरअसल एक नई सुबह की पहली किरण भी साथ लाया था। क्योंकि जब दो लोग एक बार फिर से सच्चे दिल से साथ चलना चुन लेते हैं, तो अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।